नमस्कार दोस्तों, विकास डेली के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं कहूं आपको कि बिना इन्वेस्टमेंट के आप लाखों कमा सकते हो, तो क्या आप मुझ पे भरोसा करोगे? अगर मैं कहूं कि बिना इन्वेस्टमेंट के आप गाड़ी, बंगला और अपनी सभी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, तो आप क्या मुझ पे भरोसा करोगे? मैं श्योर हूं दोस्तों कि आप मुझ पे भरोसा नहीं करोगे, मगर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं जिस बिजनेस मॉडल और कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूं, ये आपको सब कुछ करके देगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त है और इसमें ज्वाइन करना और इसको काम करने में इतना आसानी है कि आपको क्या बताऊं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी तो आपको मेरे फ्यूचर की नोटिफिकेशंस मिल पाएगी। दोस्तों, मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उसमें आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात, आप 16 कंट्रीज में काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज है ना? मजेदार बात। मगर कंपनी के प्रोफाइल को बताने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला क्या है कि आपको 4P का ध्यान रखना है। 4P क्या है? प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, दूसरी प्रोडक्ट क्वालिटी एंड देयर रिसर्च, तीसरा पे आउट स्ट्रक्चर क्या है, और चौथा प्लान, ट्रेनिंग एंड मीटिंग। ये चार चीज आपको जानने की जरूरत है। तो प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, इसमें आपको क्या है, कंपनी का प्रोफाइल जानना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप किसी भी मीडियम से उस कंपनी के बारे में जानो, चाहे गूगल करो या आपको किसी रेफरेंस से मिले या कंपनी का डिटेल्स कहीं से भी आपको जुगाड़ करके आपको कन्विंस होना जरूरी है। सेकंड क्या है? प्रोडक्ट क्वालिटी एंड देयर रिसर्च। इसकी प्रोडक्ट कैसी है, इसकी R&D टीम कैसी है, मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम कैसी है, और किस तरह का प्रोडक्ट ये बनाती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पी क्या है, कंपनी का कंपनसेशन स्ट्रक्चर क्या है। कंपनसेशन स्ट्रक्चर अगर आपको ढंग से ना पता हो, आप क्या करोगे? मतलब अर्निंग कैसे आएगी अगर आपको ढंग से पता ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? चौथा क्या है, कंपनी किस तरह का प्लान, ट्रेनिंग और मीटिंग्स किस तरह से अरेंज करती है, सेमिनार्स करती है कि नहीं, मीटिंग्स, आपको ट्रेनिंग कौन देता है, किस तरह से ट्रेनिंग आपको अवेलेबल कराई जाती है, ये सारा कुछ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इस वीडियो में 4P के हिसाब से सारा कंपनी का डिटेल्स वगैरह सारा कुछ समझाने वाला हूं। तो सबसे पहला, फर्स्ट P के बारे में बात करेंगे हम, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम एटॉमिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये एक साउथ कोरियन बेस्ड ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो 2006 में फॉर्म हुई थी और 16 कंट्रीज में सक्सेसफुली काम कर रही है। इस कंपनी के फाउंडर का नाम है हैंगल पार्क। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी आखिर स्टार्ट क्यों हुई, इसका रीजन क्या है। वर्ल्ड के दो सबसे बड़े ग्रुप, केरी और कोलमार, जब ये दोनों साथ में मिल गए तब एटॉमिक का फॉर्मेशन हुआ है। एटॉमिक के बारे में जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि केरी क्या है और कोलमर क्या है। आपने नासा, इसरो का नाम तो सुना ही होगा। ये क्या है? वर्ल्ड की टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है जो स्पेस और R&D पे काम करती है। वैसे ही केरी है। केरी का फुल फॉर्म है कोरिया एटॉमिक रिसर्च एनर्जी इंस्टीट्यूट, जो दुनिया में नंबर 2 पे आती है, मतलब नासा के बाद इसका सेकंड रैंक है। केरी कोरिया की गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी हेडक्वार्टर डेजियन में, साउथ कोरिया में है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1959 में रिसर्च इंस्टीट्यूट के फॉर्म में हुई थी, जिसका मेन फोकस न्यूक्लियर पावर और बायोटेक्नोलॉजी पे एक्सप्लोर और रिसर्च करना है। इसकी टीम की बात करूं तो आप सुन के हैरान हो जाओगे। इस पे 1300 PhD स्कॉलर्स है और 4000 से भी ज्यादा रिसर्चर्स काम करते हैं, जिनका एक ही काम है R&D करना और फॉर्मूलाज को बनाना। आज तक इस इंस्टीट्यूट ने 25,000 से भी ज्यादा फॉर्मूलाज फॉर्मुलेट की हैं और इनको पेटेंट भी कर चुके हैं। 1995 में केरी ने पहला मल्टीपर्पस रिएक्टर डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया, जो कैनेडियन मैपल डिजाइन पे फोकस करके बनी थी, मतलब उसको बेस करके बनाया गया था। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, केरी ने वर्ल्ड की पहली रेडियो फार्मास्यूटिकल मिलिकन इंजेक्शन डेवलप किया जो लीवर कैंसर को ट्रीट करती है। केरी अपने फॉर्मूला को कोलमार को देता है। अब बात करते हैं कोलमार की।
कोलमर क्या है? कोलमर कोरिया की सबसे पुरानी कंपनी है जिसका तीन क्षेत्र में काम होता था। पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा पैकेजिंग और तीसरा लॉजिस्टिक, जो वर्ल्ड वाइड करती है। कंपनी का फॉर्मेशन 1921 में हुआ था। केरी का जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसको क्या करती है, कोलमार जो है उसको प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन दे देती है। ये कोरिया की पहली ओडीएम और ओईएम मॉडल में काम करने वाली कंपनी है। अब ओडीएम क्या है? ओडीएम ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर, ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अब कोलमर की टॉप 500 क्लाइंट्स में कौन कौन क्लाइंट्स है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस कंपनी पर ट्रस्ट करने वाले हो। तो इसके टॉप एफएमसीजी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इसके क्लाइंट है। अब उनमें कौन कौन सा नाम है? एमवे का तो आपने नाम सुना होगा। एमवे वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे बड़ी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग में। दूसरा एवॉन, ओरिफ्लेम, लैंकोम पेरिस, पॉन्ड्स, हर्बल लाइफ एटसेट्रा, ऐसे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है। इनफैक्ट जॉनसन एंड जॉनसन भी इसके क्लाइंट्स में है। केरी के फॉर्मूले को प्रोडक्ट के रूप में देकर कोलमर वर्ल्ड की इन टॉप लीडिंग कंपनीज को सेल करती है। मतलब इनका क्या काम है? केरी क्या करती है, केरी के जो फॉर्मूलेस हैं वो क्या करती है, कोलमार को दे देती है और कोलमार इसका प्रोडक्ट बना के ये टॉप कंपनीज जो है इनको बेच देती है। ये टॉप कंपनीज क्या करती है, ये टॉप कंपनीज ये फॉर्मूलास को जो प्रोडक्ट फॉर्म करके आया है उसमें आप देखे होंगे कि मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स कंपनी, मार्केटेड बाय एक्स कंपनी। मतलब यहाँ पे कोलमार वो प्रोडक्ट बना रही है और पॉन्ड्स जैसी कंपनी, एमवे जैसी कंपनी, एवॉन जैसी कंपनी इनको मार्केट करके बेचती है। अब क्या है दोस्तों, कोलमार और केरी ने जबरदस्त फॉर्मूला तैयार किया और प्रोडक्ट रेडी कर दिया। इनकी जुगलबंदी बहुत ही जबरदस्त है। मगर कोलमार क्या चाहता है? कोलमार चाहता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड बेचे। सिंस ये थर्ड पार्टी के थ्रू से जा रही है तो प्रॉब्लम क्या होता है, कोलमर जब थर्ड पार्टी के थ्रू से बेचता है तो इसकी जो कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कोलमर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया और वो थर्ड पार्टी कंपनी को दिया, तो कंपनी जो मार्केटिंग करेगी तो वो क्या है, अपना सारा कॉस्टिंग, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, फिर क्या है, सारा कुछ ऐड करने के बाद उस प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करके उसको मार्केट में छोड़ती है। तो जो मान के चलो जो प्रोडक्ट का दाम 10 रुपया था, अब वो मार्केट में आके 16 रुपया 17 रुपया में बिक रही है। मतलब आप समझ रहे हो, 50% से भी ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाता है। इस वजह से कंपनी की हाई प्यूरिफिकेशन और वैल्यू प्रोडक्ट्स की सेल डाउन हो सकती है। कोलमार को ये चिंता भी सता रही थी और डिमांड कम भी हो सकता है। कोलमार ने सोचा इसके लिए क्या किया जाए कि ये कंपनी, ये प्रोडक्ट्स जो है यूजर के पास डायरेक्ट चली जाए। तो क्या है, केरी और कोलमार ने क्या किया, केरी और कोलमार ने गवर्नमेंट ऑफ कोरिया के पास गई और उनको अपना जो विजन है उनको बताया। उनका विजन क्या था? केरी और कोलमार का विजन एक ही था कि वो चाहते थे कि ये प्रोडक्ट्स जो है वर्ल्ड वाइड सभी लोगों के पास जाए, पहला चीज। और दूसरा चीज, इनका रिवोल्यूशनरी जो थॉट था वो क्या था कि वो चाहते थे कि ये जो कंपनी है ये जॉब्स भी प्रोवाइड करे। मतलब ये तो क्या है, गवर्नमेंट को ये विजन बहुत ही अच्छा लगा। इस विजन को ध्यान में रख एटॉमिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड को फॉर्म किया गया। अब कंपनी तो बन गई भाई, अब कंपनी का सीईओ कौन बनेगा? तो उनके दिमाग में एक ही बंदा का नाम आया। वो कौन बंदा है? हेनगिल पार्क का नाम आया, जो कि वर्ल्ड के टॉप इन्फ्लुएंसर्स में या बिजनेस टाइकून्स में इनका नाम है। अब चलो यार, हेनगिल पार्क के बारे में भी जान गए, कंपनी फॉर्म भी हो गई। अब जानते हैं हेनगिल पार्क है कौन एक्चुअली, जो इस बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। हेनगिल पार्क जो है कोरिया के 4th रिचेस्ट बिजनेस टाइकून है। फॉर्च्यून मैगजीन में इनको टॉप 10 बिजनेस टाइकून में शामिल किया गया है। कोरिया डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन और कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के ये वाइस प्रेसिडेंट है। ये कोरिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के ओनर भी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में क्या है कि इनके पास 27 साल से भी ज्यादा का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। आप समझ सकते हो, जिस बंदे के पास 27 साल का एक्सपीरियंस होगा मार्केटिंग का, वो क्या चीज होगा, भयंकर तोप होगा यार। अगर आप हेनगिल पार्क के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो। आपको पढ़ के भी मजा आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम और सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में रिलेटेड आज तक जितने भी बड़े बड़े अवार्ड्स है, सब के सब इन्होंने अपने नाम कर लिए। अब आप समझ ही सकते हो, जिस कंपनी का सीईओ इतना बड़ा जहाज और इतना बड़ा एक्सपीरियंस बंदा होगा, तो वो कंपनी क्या है,
गिरेगी नहीं, उठेगी, एकदम फ्लाइट की तरह उड़ेगी। सिंपल लैंग्वेज में एक बात समझ लीजिए आप, क्या है दोस्तों, कि अगर आपका बस का ड्राइवर एक्सपीरियंस्ड होगा, समझदार होगा और उसको अपना जॉब पता होगा, तो आपका बस क्या है, हमेशा डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, कहीं पर ब्रेक डाउन नहीं होगा। क्योंकि वो क्या करेगा, उस बस का पूरा रिपेयरिंग का हमेशा ध्यान रखेगा, बस का परफॉर्मेंस पे ध्यान रखेगा और अपने ड्राइविंग स्किल से उबड़ खाबड़ जो भी रास्ता होगा ना, उसको आसानी से क्रॉस करेगा। तो समझ गया ना कि ड्राइवर एक्सपीरियंस्ड होना क्यों जरूरी है, मतलब कंपनी का सीईओ एक्सपीरियंस्ड होना क्यों जरूरी है। अब क्या है, हेंगिल के आने के बाद हेंगिल ने सोचा कि भाई दुनिया में जाने से पहले अपनी इस कंपनी को क्या है, कोरिया का टॉप कंपनी बनाना होगा। अगर ये टॉप कंपनी हम कोरिया में अगर नहीं बना पाए, मतलब साउथ कोरिया में नहीं बना पाए, तो फिर दूसरे कंट्री में जाके कैसे पिचिंग करोगे। तो उन्होंने उन्होंने टारगेट सेट किया, जैसे हमारे इंडिया में है ना, रिलायंस है, टाटा है, महिंद्रा है, इतने बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसी तरह साउथ कोरिया में भी है, एलजी है, सैमसंग है। तो उन्होंने क्या किया, अपने एफर्ट और अपने नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान और बाइनरी कॉन्सेप्ट को जो मिलाया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मिला के इन्होंने क्या किया, साउथ कोरिया की फोर्थ सबसे लीडिंग कंपनी प्रॉफिट के लेवल में लेके आ गई, मतलब वहां की फोर्थ सबसे बड़ी कंपनी बन गई। दिमाग घूम गया ना। और ये जान के मजा आएगा क्या, सिर्फ 3 साल में ये हुआ है और वो फोर्थ पोजीशन पे आ गया। एटोमी जो है अब कोरिया की टॉप कंपनी बन गई। अब हैंगल ने सोचा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में सक्सेस चाहिए तो किस कंट्री को टारगेट करके वहां पे लॉन्च किया जाए, जिससे इनको मतलब जो भी चैलेंजेस आएगी ना, वहां से वो फेस करते हुए बाकी कंट्रीज में चले जाए। तो उनके दिमाग में एक ही कंट्री का नाम आया, वो यूएसए। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी ने यूएसए ही क्यों चूज किया। हेनरी ने यूएसए को इसलिए चूज किया, उसके कुछ रीजंस है। पहला, यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मतलब सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दूसरा, एमएलएम बिजनेस की स्टार्टिंग कहां पे हुई थी, यूएसए से हुई थी। तीसरा, वहां पे हर इंसान मल्टीपल जॉब्स में इंगेज है, मतलब कोई भी एक सिंगल जॉब में लाइफ लीड नहीं करता, वो मल्टीपल जॉब्स में इंगेज रहते हैं। चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पे हर इंसान पैसिव इनकम के पीछे भागता है, मतलब एक्टिव इनकम जो है, जो उसका जॉब वगैरह से जो चल ही रहा है, बट वो क्या है, एक एडिशनल इनकम का सोर्स हमेशा खोजता रहता है। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हेंगरी ने यूएसए क्यों चूज किया, करेक्ट। अब क्या है दोस्तों, कंपनी को इंटरनेशनली लॉन्च करने से पहले हेंगल ने कंपनसेशन प्लान बनाया, क्योंकि कंपनसेशन प्लान बनाना बहुत जरूरी था। आप सोच रहे होंगे भाई कंपनसेशन प्लान होता क्या है। अगर आप किसी बिजनेस में टाइम इन्वेस्ट करोगे और पैसा इन्वेस्ट करोगे, अगर उसका कंपनसेशन मतलब रिटर्न अगर ढंग से ना आए और हर इंसान को प्रॉपर रिटर्न ना मिले, तो फिर ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करके क्या फायदा। आप तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो, मतलब पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसी को ध्यान में रखने के लिए रखते हुए कंपनसेशन प्लान को ऐसा डिजाइन किया गया और एक विजन के साथ रखा गया कि ये कंपनसेशन प्लान लंबे समय तक चल सके। सोच लो, बड़ी कंपनी का फॉर्मेशन होता है ना जब, तो बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा क्या है, जिस जिस कंट्री में ये कंपनी जाए, कंपनी में करेंसी डिफरेंस के साथ प्लान में कोई डिफरेंस नहीं आए, ये ध्यान में रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कंपनी जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे, ग्लोबली कलेक्ट करके वो पीवी के फॉर्म में दे, पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करे। अब क्या है दोस्तों, कंपनी ने कंपनसेशन प्लान बना लिया, वो भी 2009 के अंदर। अब जैसे कंपनी को हैंगल ने बाइनरी कॉन्सेप्ट और ई कॉमर्स दोनों को कंबाइन करके काम कर रहा था, इसलिए इसका जो परफॉर्मेंस यूएसए में था वो जबरदस्त था। उसके बाद कंपनी 16 कंट्रीज में एक एक करके लॉन्च करना शुरू हो गई। एटॉमी वर्ल्ड वाइड में जापान, कनाडा, ताइवान, सिंगापुर, कैम्बोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, मेक्सिको, वियतनाम, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में काम करी है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये 30 कंट्री में प्री लॉन्चिंग फेज में है और इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है, मतलब इंडिया में भी वो आने वाला है और आपको भी इनकम का बहुत बड़ा सोर्स देने वाला है, इसलिए तो मैंने ये वीडियो बनाया है। अब आगे बढ़ते हैं। बात अगर इंडिया की करें तो कंपनी में 17 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। आप सोच सकते हो, एक कंपनी जिसमें प्री लॉन्चिंग फेज में 17 लाख मेंबर हो, वो कंपनी कैसी होगी। चलो कंपनी की अचीवमेंट्स की बात
करते हैं आप। कंपनी वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में 20th पोजीशन में है। मात्र 12 साल में कितना पोजीशन हो गया? 20वां पोजीशन हो गया। दूसरा, कंपनी ने 1 लाख लोगों को करोड़पति बनाया है। सुन के शौक लग रहा है ना? 1 लाख लोगों को करोड़पति बनाया है, और ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जितनी भी वर्ल्ड वाइड है, इसमें आज तक कोई भी कंपनी ये अचीवमेंट, ये माइलस्टोन क्रॉस नहीं की है। और हेनगिल खुद कहते हैं कि अगर मैं ये प्रॉपर डेटा नहीं है, अगर मैं प्रॉपर डेटा बताऊंगा तो आप उनका भरोसा ही नहीं करोगे। तीसरा बात है, एटॉमी की जो शेयर्स है एनएसई ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब बात करते हैं इंडिया की। एटॉमी ने इंडिया में अपना हेड ऑफिस गुरुग्राम, मतलब एरो सिटी गुरुग्राम, दिल्ली में ऑलरेडी ले चुकी है। अगर आर&डी की बात करें तो 200 एकड़ का जमीन उन्होंने ऑलरेडी एक्वायर कर रखा है, जहां पे ये पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम सेटअप करने वाली है। अगर आर&डी इंडिया में होगी तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा और इंडिया से ही पूरे इस जगह पे सप्लाई होगी। बहुत बड़ी बात है। इससे क्या होगा? प्रोडक्ट का कॉस्टिंग भी कम होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी इंडिया में कब लॉन्च होगी। कंपनी मार्च में लॉन्च होने वाली थी, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च होने वाली थी, मगर क्या है कि कोरोना काल चल रहा है यार, पूरे अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का XYZ कर रखी है। इस वजह से क्या है, इसकी लॉन्चिंग थोड़ी डिले हो गई है और मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने सेकेंड क्वार्टर में अपना लॉन्चिंग का टाइम सोच रखा है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन इसका ओपन है, आप कभी भी चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन करवाने की आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें, आपको सिर्फ 4 चीज़ों का ज़रूरत है: आधार कार्ड का बोथ साइड, पैन कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक सर्विस की। एटॉमी इंडिया ने लॉजिस्टिक सर्विस के लिए सीजे डार्सेल को साइन किया है, मतलब उनके साथ टाई अप कर रखा है। सीजे डार्सेल का पूरा नाम सीजे डार्सेल लॉजिस्टिक लिमिटेड है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1986 में हुई थी। आईएनआर में अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो 2311 करोड़ है, और स्टाफ स्ट्रक्चर की बात करें तो 3400 स्टाफ है इसमें। सर्विस की बात करें तो वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग और एंड माइल्स डिलीवरी देती है, मतलब लंबे दूरी तक की डिलीवरी इनके पास है। और इनके क्लाइंट्स कौन कौन है तो सुन के तो आपका भी दिमाग चक्कर खा जाएगा। पेप्सिको इनकी क्लाइंट है, कोका कोला क्लाइंट है। इंडियन कंपनी की बात करें तो भेल, टाटा ग्रुप, महिंद्रा, इंडियन ऑयल, ये सारे इनके क्लाइंट्स है। तो मतलब लॉजिस्टिक कंपनी भी इन्होंने जो चूज किया वो नंबर 1 कंपनी चूज किया है। दोस्तों आप बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि कंपनी ई कॉमर्स मॉडल में काम कर रही है। कंपनी का अपना ई कॉमर्स पोर्टल है और इसको ये एटॉमी मॉल के नाम से कहती है, जिसमें 370 पेटेंट प्रोडक्ट है, जो कि वर्ल्ड वाइड आज तक किसी भी कंपनी के पास एक शॉपिंग मॉल पे 370 पेटेंट प्रोडक्ट हो है ही नहीं कोई। कंपनी की प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करें तो इसमें क्या क्या है, किस किस तरह की प्रोडक्ट्स बनाती है: हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, होम केयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एपरल्स, सब कुछ है इसमें। आप समझ रहे हो? मतलब आपके पास आपके घर में सारा कुछ आने वाला है। इनफैक्ट ये एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी लाने वाली है, इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए। अब जैसे सभी को पता है कि आने वाला रिवोल्यूशन जो है ब्यूटी एंड वेलनेस और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होने वाला है। अगर अपने कंपनी की बात करें तो इसमें 80% जो प्रोडक्ट है ना, हेल्थ केयर और ब्यूटी से ही रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कंपनी के प्रोडक्ट्स को 3 चीज में क्वालिफाई करना होगा। पहला क्या है? क्वालिटी, फिर दूसरा है क्वांटिटी, तीसरा है प्राइसिंग। चलिए क्वालिटी की बात करें तो यार यहाँ पे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जिस कंपनी के पास वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रही हो विथ 1300 पीएचडी स्कॉलर्स और 4000 रिसर्चर्स के साथ, आपको लगता है उसका प्रोडक्ट खराब होगा? यार उसका प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड बेस्ट होगा। क्वांटिटी की बात करें तो ये जो मैन्युफैक्चर करी है, कौन सी कंपनी करी? कोलमर कर रही है। कोलमर क्या है? 1925 में बनी थी और साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और इसके क्लाइंट बेस कौन कौन है? जॉनसन है, एमवे है, एवॉन है, ओरिफ्लेम है। आप सोच लो, इस कंपनी के पास अगर इतनी बड़ी जाइंट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और एक पोर्टल पे जिसमें 370 पेटेंट प्रोडक्ट्स हो, उस कंपनी का क्या है होगा? बहुत बड़ा कंपनी है। मतलब क्वांटिटी को लेके आपको सोचना ही नहीं है।
प्राइसिंग की बात करें तो कंपनी का जो स्लोगन ही है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइसिंग, ये इनका एक विजन है जिसके दम पे ये काम करेगी। और जैसे कि आप जानते हो इंडिया में अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठ गई, R&D टीम बैठ गई, तो प्रोडक्ट तो इसका सस्ता होगा ही होगा। इसके अलावा और भी क्या बात है दोस्तों, जिस कंपनी के पास अपना खुद का रिसर्च टीम हो, खुद का मैन्युफैक्चरिंग टीम हो और वो थर्ड पार्टी के थ्रू से सेल ना कर रही हो, तो आप समझ सकते हो कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सस्ता होगा। दोस्तों अब बात करते हैं पे आउट स्ट्रक्चर के बारे में। पे आउट स्ट्रक्चर को बताने से पहले मैं आपको कंपनी के बारे में, इंडिया में जो आ रही है उसके बारे में थोड़ा बता दूं। कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर हुई है उसका नाम है एटॉमी इंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ये 22/2/2019 में रजिस्टर हुई है। भारत के हिस्ट्री में ये पहली कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग MLM कंपनी है, जिसने 10.5 करोड़ का पेड अप कैपिटल रखा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको अपना पैन सर्वर दे रखा है, तो आप इससे भरोसा कर सकते हो कि जिस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना पैन सर्वर दे रखा है तो वो कंपनी कितनी बड़ी शॉट होगी, मतलब बिग शॉट होगी, और इससे आपका ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। इंडिया में इस कंपनी के डायरेक्टर जो है शेख इम्तियाज अली हैं। दोस्तों आपको ज्वाइनिंग के बारे में बता दूं, ज्वाइनिंग की बात करें तो मैंने आपको इनिशियल में कहा था, वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था, इसकी ज्वाइनिंग फ्री है। और ज्वाइनिंग के लिए आपको सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, आधार कार्ड का बोथ साइड, पैन कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, बस। रजिस्ट्रेशन करते ही आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है। तीसरी बात, आपको कंपनी कभी भी प्रेशर नहीं करती कि आप हर महीने प्रोडक्ट परचेस करो। चौथी बात, प्रोडक्ट रीऑर्डरिंग का यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है, मतलब आपको रीऑर्डर करना होगा ये प्रोडक्ट, कंपनी कभी भी आपको फोर्स नहीं करती है। पांचवा बात, आपको कभी भी कंपनी नहीं कहती है भैया आप मेरा प्रोडक्ट को सेल करो। कंपनी का कहना है कि अगर आपको मेरा प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप खुद के लिए यूज कीजिए। छठा बात, आप अपने अंदर सिर्फ 2 स्पॉन्सर आईडी कर सकते हो, मतलब आप सिर्फ 2 ही आईडी को स्पॉन्सर कर सकते हो, उसके बाद की जितनी भी स्पॉन्सरशिप होगी सब आपके नीचे होगी। सातवां पॉइंट, मैरिड कपल में आइदर वाइफ और हस्बैंड ही ज्वाइन कर सकेंगे और इनकी जो आईडी होगी ना वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होगी, मींस आप अपने इस आईडी में दुनिया में जो जो कंट्रीज में ये काम कर रही है सारे कंट्रीज के मेंबर्स को आप ऐड कर पाओगे। आठवां बात, कमीशन क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 10,000 पीवी की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों 10,000 पीवी की जब मैं बात करूं, दूसरे कंपनी से अगर आप पॉइंट्स की तुलना करेंगे तो 10,000 पीवी के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी कंपनीज की बात करें तो कहीं पे आपको 7,000, कहीं पे 8,000, कहीं पे 5,000, कहीं पे 10,000 करना पड़ सकता है, मगर यहाँ पे 10,000 पीवी एक्यूमुलेट करने के लिए मात्र आपको 1,500 से 2,500, मैक्स टू मैक्स 2,500 इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसकी भी कोई टाइम पीरियड नहीं है, आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हो। हाँ, सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको अपना आईडी एक्टिव रखना है तो साल में एक बार परचेस आपको करना ही होगा। कमीशन स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों कमीशन स्ट्रक्चर जो इन्होंने फिक्स किया है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है, 100% का डिवीजन मैं बताता हूँ। कंपनी का जो 100% होता है उसमें 30% कंपनी रख लेती है और 70% कमीशन पे आउट में चली जाती है। अब 70% का पे आउट स्ट्रक्चर तो मैं समझा दूं आपको, 70% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहला क्या है, 70% का पहला डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है जनरल डेली मैचिंग कमीशन, मतलब 44% जो है डेली कमीशन मैचिंग जो करेंगे उनको कमीशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। 20% जो है उसको मास्टरशिप बोनस में दे देते हैं और 6% सिर्फ सेंटर या स्टडी फी में डाल देते हैं। कंपनसेशन प्लान की बात करें तो कंपनी 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखी है। पहला, मैचिंग बाइनरी कमीशन जो डेली डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चलेगा। मास्टरशिप बोनस जो हर 15 दिन में आपको दिया जाएगा, मतलब 1 से 15 तारीख और 16 से 30 तारीख के बीच में। तीसरा, मास्टरशिप इंसेंटिव्स और चौथा, एडुकेशन बोनस। अब दोस्तों बात करते हैं कि मैचिंग बाइनरी कमीशन मतलब नोट रोकड़ा कैसे आएगा भाई जी। मान के चलो आपने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के लिए आपको कहा था क्या, आपको डॉक्यूमेंट्स दे देना था। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आप इनकम जनरेट करो तो आपको क्या करना होगा, आपको मैंने कहा था 1500 से 2500 के बीच में आपको प्रोडक्ट परचेस करना होगा। अगर आप ये अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना पॉइंट्स मिलता है, 10,000 पीवीज मिलती है। अब क्या है,
आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट लेग अपना जनरेट करना है। उसी तरह से हर कोई अपना लेफ्ट राइट लेग बोथ साइड में जनरेट करता जाएगा। इससे क्या होगा, एक बड़ा सा नेटवर्क रेडी हो जाएगा। यह है आपका स्पिल ओवर कंसेप्ट कहते हैं या बाइनरी कंसेप्ट कहते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, अगर मैंने कहा था आपको क्या कि आप सिर्फ 2 स्पॉन्सर आईडी बना पाओगे, तो आपके नीचे जो भी आईडी क्रिएट होगा ना, अगर 2 के बाद आप तीसरा ज्वाइन करेंगे तो आपके नीचे वाला जिनका भी स्पॉन्सर आईडी है ना, उसी के थ्रू से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा और नीचे वाले को भी बेनिफिट मिलेगा। आप 1500 से 2500 के बीच में जो भी बजट अमाउंट है आप उसको परचेस कर लेते हैं और आपका लेफ्ट लेग और राइट लेग दोनों मिला के 3 लाख पीवी एकोमोडेट कर लेता है। मतलब अप्रोक्सीमेट 39,000 का बोथ साइड में शॉपिंग हो जाता है, तो कंपनी आपको 1750 रुपए का चेक इशू कर देती है। मैं आपको इंडियन करेंसीज में बता रहा हूँ, एक्चुअली ये $25 होती है, $25 आपको इनकम हो जाता है और आपको 5 पॉइंट मिलता है और आपका जो डेजिग्नेशन होगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। आप अगर ये महीने में 30 बार अगर ये अचीव कर लेते हैं तो 30 बार आपको 1750 रुपए कमाने का मौका मिलेगा, जो कि टोटल अमाउंट होता है 52,500 रुपए। सेकेंड लेवल इनकम की बात करें तो सेकेंड लेवल इनकम में अगर आपका खुद का पर्सनल 3 लाख पीवी हो जाता है और लेफ्ट लेग में 3 लाख पीवी और राइट लेग में 3 लाख पीवी होता है, तो आपको 5250 रुपए का कमीशन दे दिया जाता है। मतलब करीब $75 आपको मिलते हैं और आपके 15 पॉइंट्स आ जाते हैं और रैंक होता है आपका एजेंट का। अब क्या है, आप इस अगर 30 दिन में 30 बार अगर ये क्वालिफाई करते हैं, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं दोस्तों 30 से 5250 को, तो 1,57,500 रुपए आप कमा लोगे। थर्ड लेवल की बात करें तो अगर आपका 7 लाख खुद का पर्सनल पीवी हो गया, लेफ्ट लेग में 7 लाख और राइट लेग में आपका 7 लाख हो जाता है, तो आपको 10,500 का चेक भेज दिया जाता है। मतलब $150 की आपकी कमाई हो जाती है और आपकी टोटल पॉइंट्स होती है 30। आपको रैंक दिया जाता है स्पेशल एजेंट का। अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 30 दिन अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको 3,15,000 रुपए इनकम हो जाता है। फोर्थ लेवल की बात करें, अगर आपका 15 लाख पीवी हो गया खुद का, आपके लेफ्ट लेग में 15 लाख पीवी, राइट लेग में 15 लाख पीवी, तो आपको $300 कंपनी एज अ कमीशन पे करती है। टोटल अमाउंट अगर आईएनआर में होगा तो अप्रोक्सीमेट 21,000 रुपया होता है और आपका टोटल पॉइंट होता है 60 और आपको जो डेजिग्नेशन देती है मतलब रैंक देती है वो डीलर का है। अगर आप 21,000 रुपया करके 30 दिन क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका टोटल इनकम हो जाता है 6,30,000 रुपया। पांचवें लेवल पे आते हैं, अगर आपका 24 लाख खुद का सिर्फ पीवी हो गया, लेफ्ट में 24 लाख, राइट में 24 लाख हो गया और आपको कितनी मिल जाती है, आपको $450 का कमीशन मिल जाता है, जो टोटल अमाउंट 21,500 होता है। 90 पॉइंट्स आपको मिलती है और आपका रैंक हो जाता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर का। अगर आप 21,500 को 30 से गुना करते हैं, मतलब अगर 30 दिन आप क्वालिफाई करते हो तो 9,45,000 रुपये कमा सकते हो। सिक्स्थ लेवल की बात करते हैं, अगर आपका पर्सनल पीवी 24 लाख हो गया, आपके लेफ्ट में 60 लाख पीवी, राइट में 60 लाख पीवी, मतलब आप क्या हो जाते हो, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हो और आपकी जो कैपिंग जो हो जाएगी, कितनी की डेली हो जाएगी, मतलब इनकम क्या होगी, कमीशन 52,500 रुपया इनकम हो जाएगा। मतलब टोटल अमाउंट $750 हो जाता है। पॉइंट्स आपको 150 मिलती है और आपका रैंक होता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर का। अगर 52,500 को आप 30 से मल्टीप्लाई में 30 दिन आप क्वालिफाई करते हो तो 15,75,000 रुपये होता है। लेवल 7 की बात करें तो लेवल 7 में आपका पर्सनल पीवी 24 लाख है, आपका लेफ्ट में 2 करोड़ पीवी होना चाहिए, राइट में 2 करोड़ पीवी होना चाहिए, तो आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। आपको 250 पॉइंट मिलता है और आपकी जो इनकम होती है मतलब कमीशन आता है 87,500 रुपये का आता है, जो कि $1,250 होता है। अगर आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो यार 26,25,000 रुपया होता है। इतना पैसा कहाँ मिलेगा यार, कोई कंपनी देगा आपको? नहीं देगा। आठवें लेवल की बात करते हैं दोस्तों। आठवें लेवल में अगर आपका 24 लाख पीवी, मतलब आपका 24 लाख में फिक्स हो जाता है पीवी, लेफ्ट में आपका 5 करोड़ पीवी हो गया, राइट में 5 करोड़ पीवी हो जाता है,
तो आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के डेजिग्नेशन में रहते हैं, आपको 300 पॉइंट दिया जाता है और 1,05,000 रुपये आपका कमीशन होता है। अगर आप 30 दिन क्वालिफाई करते हैं तो आप 31,50,000 रुपये कमा लेते हो। अब आते हैं दोस्तों मास्टरशिप बोनस के बारे में। ये सबसे मस्त वाली चीज़ है। मास्टरशिप बोनस जो मैंने कहा था आपको 15 दिन में मिलता है, मतलब 1 से 15 तारीख और 16 से 30 तारीख के बीच में। सबसे पहला जो है मास्टरशिप बोनस में सेल्स मास्टर का पोजीशन है। सेल्स मास्टर का पोजीशन में क्या है दोस्तों, अगर आपके लेफ्ट में 25 लाख पीवी है, राइट में 25 लाख पीवी है और आपका खुद का 7 लाख पीवी है, तो कंपनी आपको 63,000 रुपये बोनस के रूप में देती है। अगर आप महीने में 2 बार क्वालिफाई करते हैं तो आपको 1,26,000 रुपये दे दिया जाता है। सेकंड मास्टरशिप बोनस प्लान क्या है, मतलब डायमंड मास्टर इसको कहते हैं। आपके लेफ्ट ग्रुप में 2 सेल्स मास्टर होना चाहिए, राइट में 2 सेल्स मास्टर होना चाहिए, आपकी खुद की 15 लाख पीवी होनी चाहिए और आपका लेफ्ट में 6,50,000 रुपये और राइट में 6,50,000 रुपये का अप्रोक्सीमेट परचेस होना चाहिए। तो आपको मास्टरशिप बोनस में कितना अमाउंट मिलता है, 2,40,000 रुपये, मतलब 1,20,000 रुपये 15 दिन में मिलता है। अगर आप डबल क्वालिफाई करते हैं तो 2,40,000 रुपये ये मिल जाता है। दोस्तों ये मास्टरशिप बोनस जो है ये एडिशनल अमाउंट है, ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टेज में क्या है, सैरोन रोज मास्टर। इसमें क्या है, आपके लेफ्ट में 2 डायमंड मास्टर होना चाहिए, राइट में 2 डायमंड मास्टर होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट आपका पर्सनल पीवी होना चाहिए 24 लाख, आपका लेफ्ट में परचेज होना चाहिए 13 लाख का, राइट में 13 लाख का। आपको जो अमाउंट मिलेगा कमीशन में वो है 2,40,000। अगर आप महीने में 2 बार क्वालिफाई करते हैं तो 4,80,000 रुपये कंपनी आपको दे देती है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, जो पहली सैलून मास्टर बनी है वो मात्र 26 साल की एक लड़की है, युवती है, जो कि सिंगापुर की है और इनकी जो एज है ना सिर्फ 26 साल है और इनका महीने का इनकम 25 लाख रुपए है। अब फोर्थ मास्टरशिप बोनस के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है स्टार मास्टर। इसमें क्या है, आपका खुद का पीवी 24 लाख होना चाहिए, लेफ्ट में 2 सैरोन मास्टर होना चाहिए और राइट में 2 सैरोन मास्टर होना चाहिए। तब आपको 15 दिन में पहला जो बोनस मिलता है वो 3.6 लाख मिलता है। अगर डबल क्वालिफाई करते हैं तो 3.6 लाख फिर से मिलता है। टोटल अमाउंट होता है 7,20,000 रुपये। फिफ्थ मास्टरशिप बोनस क्या है, रॉयल मास्टर। इसमें क्या है, आपका खुद का पीवी 24 लाख होना चाहिए, लेफ्ट में आपका 2 स्टार मास्टर होना चाहिए, राइट में 2 स्टार मास्टर होना चाहिए। आपको टोटल अमाउंट जो दिया जाएगा 15 दिन में बोनस मिलेगा वो 6 लाख रुपए का है। अगर 2 बार क्वालिफाई करते हैं तो 12 लाख रुपए आपको दे दिया जाता है। अब क्या है, फिफ्थ मास्टरशिप बोनस क्या है, क्रोन मास्टर। क्रोन मास्टर में 2 रॉयल मास्टर लेफ्ट में, 2 रॉयल मास्टर राइट में। अगर आप ये दोनों क्वालिफाई करते हैं तो आपको 12 लाख रुपए 15 दिन में मिलता है, मतलब फर्स्ट बोनस। अगर 2 बार क्वालिफाई करेंगे तो आपको फिर से 12 लाख मिलेगा, मतलब 24 लाख रुपए मिल जाता है। इसके बाद क्या आता है, इंपेरियल मास्टर आता है दोस्तों। इंपेरियल मास्टर में 2 क्राउन मास्टर लेफ्ट में होना चाहिए, 2 क्राउन मास्टर राइट में होना चाहिए। आपको टोटल कमीशन जो मिलता है 35 से 50 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट मिलती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर 2 बार क्वालिफाई करेंगे तो 70 से 1 करोड़ रुपए तक मिल सकता है। अब क्या है, रिवॉर्ड क्या मिलता है अगर आप सेल्स मास्टर फर्स्ट टाइम बनते हैं, तो आपको मॉर्निंग 6 का एक सेट मिलेगा, हेमोहिम मिलेगा जो इसके बेस्ट प्रोडक्ट है, एक सेट मिलेगा। फिर आपको नेचुरल लुक का एक सेट मिलेगा, सेल्स मास्टर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। इसके बाद अगर आप डायमंड मास्टर क्वालिफाई कीजिएगा तो मॉर्निंग 6 का एक सेट, हेमोहिम प्लस एक सेट और नेचुरल लुक का एक सेट मिलेगा। अगर आप सैरोन रोज मास्टर क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, $2,000 बोनस मिलेगा, मतलब 1,20,000 रुपये आपको बोनस के रूप में मिलेगा। 2 ट्रैवल टिकट्स मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया के लिए, मतलब जहाँ पे 3 रात 4 दिन आप इंजॉय करके आ सकते हो। स्टार मास्टर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको $10,000 मिलता है, मतलब 6 लाख रुपया अप्रोक्सीमेट मिलेगा और आपको 4 लोगों के लिए ट्रेवल टिकट्स मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया के लिए, जिसमें 3 नाइट और 4 डेज का आपको एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। आप अगर रॉयल मास्टर क्वालिफाई करते हैं तो $50,000 आपको बोनस के रूप में मिलता है, लगभग 30 लाख रुपए। $2,000 मतलब 1,20,000 रुपये महीने का आपको मिलेगा क्रेडिट, जो कि आप इन्वेस्ट करोगे। इसके अलावा कार रेंटल फी मिलेगा, 4 ट्रेवल टिकट मिलेगा यूरोप के लिए, जहाँ पे आप 10 रात
11 दिन घूम के आ सकते हो। इसके बाद क्या है, रॉयल मास्टर प्लान। रॉयल मास्टर भी जबरदस्त है, इसमें $50,000 आपको मिलता है। लगभग कितना है दोस्तों, फिगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, सिंपल सी बात है। $2,000 आपको क्रेडिट अमाउंट मिलता है, मतलब 1.2 लाख का एक क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा जो आपको टीम बिल्डिंग के लिए इन्वेस्ट करना है। कार का ये रेंटल फी मिलेगा आपको। 4 ट्रैवल टिकट टू यूरोप, मतलब 10 नाइट 11 दिन का आप हनीमून करके आ सकते हो, मतलब मस्ती करोगे। क्राउन मास्टर बन जाते हो तो ये बहुत बड़ा चीज है। आपको कैश अमाउंट 1.8 करोड़, मतलब लगभग 2 करोड़ रुपए आपको कैश दिया जाता है। आपको $5,000 का क्रेडिट मिलेगा पर मंथ, जो आप टीम बिल्डिंग वगैरह में इन्वेस्ट करोगे। Hyundai Iqus 380 और इक्वल, मतलब आपको 38 लाख रुपए की गाड़ी दी जाती है Hyundai Iqus, या उसके इक्विवेलेंट में कोई भी गाड़ी आप ले सकते हो। और 4 जन के लिए ट्रेवल टिकट दिया जाता है यूरोप के लिए, जहां पे आप 10 नाइट 11 दिन मस्ती करके आ सकते हो। अगर आप क्राउन मास्टर क्वालिफाई करते हो तो आपको $3 लाख मिलता है यार। अब $3 लाख कितना फिगर होता है आप सोच लीजिए। बोनस के रूप में $5,000 आपको पर मंथ दिया जाता है। अप्रोक्सीमेट फिगर इंडियन में बात करें तो 3 लाख रुपए पर मंथ आपको स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज के लिए दिया जाएगा, आपको क्रेडिट कार्ड के रूप में। आप कहीं पे भी खर्चा करो। फिर इक्वस 380, मतलब आपको ये कार दे दी जाती है। इसके अगेंस्ट में अगर आप कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं 38 लाख रुपए तक में। इसके साथ आपको 4 ट्रैवल टिकट टू यूरोप 10 नाइट्स 11 डेज आप इंजॉय करके आओगे। अब इंपेरियल मास्टर बन गया तो क्या होगा दोस्तों, ये तो एकदम आउट ऑफ माइंड है। 7 करोड़ रुपया कैश मिलता है, घूम गया ना दिमाग। महीने का $10,000 आपको खर्च करने के लिए मिलेगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू से। आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा जहां पे $10,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको Hyundai Iqus दिया जाएगा, Iqus, या आप 46 लाख रुपए तक का कोई भी गाड़ी ले सकते हो। आपको कंपनी द्वारा पेड ड्राइवर मिलेगा, मतलब खुद से सेल्फ ड्राइविंग की भी जरूरत नहीं है। 165 मीटर स्क्वायर का एक ऑफिस दिया जाएगा। कंपनी का पेड सेक्रेटरी रहेगा, आपका खुद का पर्सनल सेक्रेटरी भी रहेगा। और 4 ट्रैवल टिकट्स मिलेगा, कहाँ का ये 10 नाइट्स 11 डेज का, कहाँ यूरोप का, मतलब फुल टू मस्ती। इसके बाद इंपेरियल मास्टर जो है दोस्तों, इसमें भी क्या है, क्या बताऊं यार फिगर के बारे में। $1 लाख आपको कैश दिया जाता है, बोनस में $10,000, मतलब लगभग 6 लाख रुपया आपको स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज के लिए दिया जाएगा। Hyundai गाड़ी जो इक्विस है वो दिया जाएगा, या 46 लाख रुपए तक का कोई भी गाड़ी ले सकते हो आप। इसके अलावा कंपनी का पेड ड्राइवर रहेगा, आपको ड्राइविंग सेल्फ करने की जरूरत नहीं है, ड्राइवर भी रहेगा। ऑफिस आपको दिया जाएगा 165 मीटर स्क्वायर का, कंपनी पेड सेक्रेटरी रहेगा। 4 ट्रैवल टिकट्स टू यूरोप, आपको यूरोप जाने के लिए भी मौका मिलेगा इसमें, जहां पे 10 रात 11 दिन का आप फुल टू एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको एटॉमी का पूरा प्लान बताया। आप होप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ज्ञान अच्छा लगा तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बात क्या है बोलो तो, जीरो इन्वेस्टमेंट हाई इनकम कहाँ मिलेगा, ये कंपनी दे रही है। कंपनी प्री लॉन्चिंग में 17 लाख ज्वाइनिंग हो चुका है। कोई कंपनी में हुआ है आज तक? नहीं हुआ है। कोई कंपनी में हुआ है आज तक? नहीं हुआ है। तो आप देर क्यों कर रहे हैं? ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए और अपने आप को बेस्ट बनाइए। पहुंचिए ना एकदम टॉप लेवल पे, जहां पे आपको कंपनी 7 करोड़ रुपया कैश दे। छोटे का एकदम नहीं सोचना, टॉप लेवल का सोचना, ठीक है। चलो फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।